तो दोस्तों, उडुपी रामचंद्र राव यानी सफलता का दूसरा नाम और एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को एक नई दिशा प्रदान की और आज गूगल डूडल इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं विनय कुमार आप सबका अपने चैनल एलियन चॉइस स्टोरी द बेस्ट टू लर्न स्पेस साइंस पर आप सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, उडुपी रामचंद्र राव जी का जन्म 10 मार्च 1932 ईस्वी को यानी कि आज ही के दिन कर्नाटक में हुआ था और ये बहुत ही एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है 1951 में मद्रास यूनिवर्सिटी से हासिल की और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इन्होंने BHU से MS और फिर 1960 में इन्होंने PhD की डिग्री भी हासिल कर ली और फिर ये विदेश चले गए और फिर वहाँ इन्होंने MIT टेक्सास यूनिवर्सिटी के साथ काम करके स्पेस क्राफ्ट को कैसे डेवलप किया जाए इसके बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहाँ पर हासिल की और फिर ये अपने जज्बे के प्रति बहुत ही दृढ़ निश्चित थे कि हम इंडिया वापस फिर से लौटेंगे और वहाँ पर एक सैटेलाइट बनाएंगे। और फिर वो दिन आया 1966 में वो भारत लौटे। लेकिन शुरुआत में ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में अहमदाबाद में एक प्रोफेसर के पद को इन्होंने संभाला और फिर इन्होंने सोचा कि अगर भारत को विकास करना है तेजी से तो भारत को भी विकसित करनी पड़ेगी स्पेस टेक्नोलॉजी और फिर इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी की स्थापना की। लेकिन फिर अब ये इस काम में जुटे हुए थे कि इंडिया कैसे अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करे और फिर इन्होंने एक कमाल करके दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ 36 मंथ में ही एक नई सैटेलाइट बना डाली और जिसके कारण इनको कहा गया कस्तूरी रंगन। और क्योंकि इन्होंने लोगों को एकजुट किया और फिर ये विदेश में तो रहते ही थे और फिर इन्होंने रसिया से समझौता करके अपनी पहली सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट को लॉन्च करवाया। लेकिन यहीं पर इनका सपना खत्म नहीं हुआ। अब ये सोचते थे कि इंडिया कैसे अपनी खुद की सैटेलाइट को अपने खुद के रॉकेट से लॉन्च करे, तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया ASLV रॉकेट को। लेकिन ये कुछ आलोचनाएं इसमें थी कि ये जो है पहली बार और दूसरी बार भी ये अनसक्सेसफुल रहा और फिर इंडिया ने बनाया एक PSLV रॉकेट और जो कि पहली बार ये भी अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर उसने बाद ऐसी सफलता हासिल की कि आज तक दोबारा कभी फेल नहीं हुआ है। और फिर GSLV तथा अगर इंडिया इस क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है तो वो इन्हीं के देन है। तथा अगर हम बात करें कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं तो इनको 1976 में भारत का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया जिसका नाम है पद्म भूषण और फिर 2017 में इनको अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तथा कहते हैं कि पृथ्वी पर जिस भी इंसान ने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है और फिर वो दिन आया इनके जीवन का जब 24 जुलाई 2017 को इन्होंने अंतिम सांस ली। तो हम इंडियंस इनके जज्बे को सैल्यूट करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।